हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ना सबकी? भाई पढ़ लेना है ना, क्योंकि अब कम टाइम बच गया है। ऐसा नहीं है कि अपने पास पूरा टाइम है। सिलेबस है ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो आसानी से तो चीज़ें होंगी नहीं, तो इसलिए हमें लगे रहना पड़ेगा। देखो, हम लोग कुछ स्ट्रेटजी वाली वीडियोस बना रहे थे, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करना है। तो अभी तक हम लोगों ने साइंस एंड टेक का आप लोगों को बता दिया, इंडियन हिस्ट्री का बता दिया, करंट अफेयर्स पे भी हम लोगों ने बात कर ली कि हमें कितने डीप में जाके करंट अफेयर्स को तैयार करना है, ताकि आप न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी पढ़ रहे हो तो आपको पता रहे कि हाँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप लोगों ने एक और चीज, मतलब अभी अब कर लेना। अभी आई थिंक सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है ना? सेकंड ग्रेड वाला पेपर एक बार देखना जाके, तो वहां पे एक क्लियर इंडिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और वो क्या है कि अब जो है आरपीएससी अपना पैटर्न यूपीएससी की तरफ लेके जा रही है, तो वो किस फॉर्म में है? वो क्वेश्चंस की फॉर्म में है। आप जो क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज काम में आती, तो वो क्वेश्चन अब आपको आरएस वाले, जो भी आरएस प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपको और देखना है तो एचसीएस का जो पेपर हुआ था ना, उसको एक बार उठा के देख लेना, और यूपीएससी का जो इस बार का पेपर था वो भी देख लेना। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कौन से क्वेश्चन है, कितने किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये जरूर देख लेना, वो अब आपको आरएस में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम पर्टिकुलरली इस पे बात भी कर लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आरएस में पूछे जाते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना, वो भी हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे। आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं वही इंडियन इकोनॉमिक्स की। अब इंडियन इकोनॉमिक्स वैसे तो हम लोग जो प्रायोरिटी लिस्ट में देखते हैं, तो सबसे लो प्रायोरिटी पे रखते हैं इस सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, सर सबसे कम क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आ रहे होते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते कि बहुत टफ क्वेश्चन है और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपने बेसिक बुक्स भी पढ़ी हुई होती है ना, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो कहीं नहीं जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। बट आपको बेसिक बुक्स इसके लिए पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, वही आज हम लोग इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाँ, कौन कौन सी जो बेसिक बुक्स हैं वो अपने को कर लेनी चाहिए। इनकी पीडीएफ भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, और सिलेबस को भी एक बार है ना, 2026 का जो सिलेबस आया है और इससे पहले 2023 और जो 24 का सिलेबस था उससे भी कंपेयर कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि पुराने नोट्स हों, तो उन पुराने नोट्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 26 का जो ये सिलेबस है, ये 26 का सिलेबस है, ये 2023 और 24 का सिलेबस है। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये क्लियर चीजें दी हुई थी। जैसे मैं इंडेक्स की बात करूँ तो दो इंडेक्स थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे अभी ना ये कर दिया है रिलेटेड इंडिसेस। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे दिया है और रिलेटेड इंडिसेस, तो अब ये इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ब्रॉड होगी ये चीजें, ऐसे नहीं है कि सिंपल आपसे उठा के ये डायरेक्ट दे रखा था तो आपसे पूछ लेगा। जैसे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स, कॉजेज, रेमेडीज, करंट फ्लैगशिप स्कीम्स पहले देता था भाई डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं है ना? आपको ये टॉपिक ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको प्रोग्राम से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहां पे ज्यादा देखने को मिला। पिछली बार स्टॉक एक्सचेंज से भी काफी क्वेश्चन थे, शेयर मार्केट ये दे रखे थे, लेकिन अब आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स था, इन्फ्लेशन डायरेक्टली मेंशन किया गया था, लेकिन अब इन्फ्लेशन ऐसे नहीं दिया हुआ। पहले तो ये टॉपिक क्या था कि ये डायरेक्टली मेंशन थे, जैसे पब्लिक गुड्स है ना, नेशनल इनकम है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। लेकिन अब क्या, ये बहुत ब्रॉड कर दिया, अब सीधा लिख दिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टॉपिक भी आपको मेंस में देखने को मिलते थे, अब ये प्रीलिम्स में भी, अब यहाँ से क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा। फिजिकल फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, फाइनेंस कमीशन आपको दे दिया है, पहले नहीं था। ठीक है, अब आ गया है, अब ये आपको करना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैटर्न एंड पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी आपको पहले मीन्स में देखने को मिलता था। अभी डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रीलिम्स से पूछेगा। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन,
स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मतलब ये इतने भारी भरकम शब्द ऐड कर दिए गए हैं कि इसमें अब कुछ भी होगा ना जो इकोनॉमिक्स में कवर हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलरली ये पहले जो दिए हुए थे ना, ये चीजें नहीं है अब। पहले तो जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, टूल्स और यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ये दे रखा था, ये अब यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अगर हम देखें ना, तो जो ये सारा सिलेबस है ना, ये जितना भी सिलेबस है, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस सारे में कवर्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें से कुछ कुछ चीजें छोड़ के जाओगे, तो अब छोड़ने वाली चीज तो नहीं होती बची है। अब अपने पास ब्रॉड है चीजें, अपने को ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सिंपल सिलेबस नहीं है अपने पास सामने। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ लेना। भाई अभी तक जो क्वेश्चन आए ना, उन क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो टॉपिक वाइज फ्रीक्वेंसी अगर देखने को मिला ना क्वेश्चन की, और यहाँ पे मैंने आरएएस का पेपर प्लस जो आरपीएससी के द्वारा जो अदर पेपर लिए गए ना, चाहे वो पीएसआई का हुआ हो या अदर एग्जाम्स में, तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस से ये चार्ट या ये बार ग्राफ बनाया है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो स्कीम्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रायोरिटी। जब आप इकोनॉमिक्स करोगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स देखनी है, और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले पार्ट में बताया था कि इसकी फीचर्स जरूर याद करनी है। इन फीचर्स में हमें देखना है कि कितना फंड अलॉट हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट है, या इसके बेनिफिशियरीज कौन है, तो ये आपको देखना है। फिर आपको देखना, अगर मान लो इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट है, कोई ईयर मेंशन कर रखा है ना, तो ये चीजें आपको देखने ही देखने हैं, ये आप छोड़ के नहीं जाओगे। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, कोई पॉलिसी है तो वो कब तक लागू होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी ही देखनी है गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज की अगर बात करते हैं हम। उसके बाद जो पब्लिक फाइनेंस वाला, जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट है, इन्फ्लेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि रुपी का क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन में, आरबीआई किस तरीके से इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में, है ना, फिजिकल पॉलिसी में हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं। इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन, पहले तो दो ही इंडेक्स अपने को करने होते थे, अब लेकिन हमें जैसे यूपीएससी में इंडेक्स की एक प्रॉपर लिस्ट होती है, तो अब हमें भी वो देखना पड़ेगा, हमें वो इंडेक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि कौन सा इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, प्लस में इंडिया की क्या रैंक है उसमें। तो ये चीजें हमें देख, जैसे नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज किए जाते हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये देखना पड़ेगा कि कोई इंडेक्स रिलीज करता है उसमें इंडिया की क्या रैंक है। फिर नेशनल इनकम, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है ना, ये हम कोई भी बेसिक किताब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है नेशनल इनकम को निकालने के, या डेफिसिट के जो फॉर्मूलाज हैं, वो आपको सारे करने हैं, वो डायरेक्टली आ जाते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखोगे यहाँ से जो क्वेश्चन थे, यहाँ से कम, इन टॉपिक से कम क्वेश्चन देखने को मिलते थे, ठीक है। इनसे पर्टिकुलरली अपने को क्या देखने को मिलता है, वही स्कीम ही देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली कोई इनिशिएटिव हुआ, कोई प्रोजेक्ट हुआ, तो वो हम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट, ये आपको सबसे पहले या टॉप प्रायोरिटी पे रखना है जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स तैयार करते हो। फिर उसके बाद आप जो ये पब्लिक फाइनेंस या इन्फ्लेशन या इंडेक्सेस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई वाला पार्ट, है ना, बैंक रेट, वहां पे डायरेक्टली डेफिनेशन से पूछ ली जाती है, तो उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये टॉपिक वाइज फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए थी। फिर अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, तो भाई क्वेश्चन है ना उतने डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलते, मैंने पहले भी बताया था, ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वन लाइनर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप लोगों को मैंने बताया था 2 से 3 स्टेटमेंट दी जाएंगी, ठीक है। मान लो जैसे कोई स्कीम दे दी, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे देंगे या 4 स्टेटमेंट दे देगा, तो आपसे पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और एक और चीज जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, अब हो सकता है कि एलिमिनेशन टेक्निक काम ना करे वहां पे, तब आपको बहुत डीप में चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको सारे फैक्ट्स याद ही होने चाहिए पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। मैच वाले क्वेश्चंस बहुत कम पॉसिबिलिटी है आने की, है ना, वैसे तो आए हुए थे, जैसे वो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स दे दी थी आपसे और वो सामने लिख दिया था, हाँ मैच बताओ भाई कौन सा किससे मैच कर रहा है, या इन्फ्लेशन के नाम दे देगा और इधर पूछ लेगा कौन सा सही है। तो लेकिन यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन और 2 से 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की, कि भाई हमको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ना। तो वैसे मैं ओवरऑल अगर आपको बता दूं ना, तो आपको जैसे आरबीएससी की 11th क्लास है, आरबीएससी की 12th क्लास है, एनसीईआरटी की 11th और एनसीईआरटी की 12th, इसमें भी मैक्रो वाली है ना, माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है अपने को, ठीक है, ये छोड़ देना, आपको मैक्रो वाली पढ़नी है, मैक्रो से ही अपने क्वेश्चन हो जाएंगे।
तेज सिविल्स में अगर बात करूँ तो दिनेश सर की किताब आ चुकी है, आप वो किताब भी खरीद सकते हो, उस किताब से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको मान लो बुक से नहीं पढ़ना, तो सिंपली आपको आरबीएससी की 11th 12th की किताब या फिर एनसीईआरटी की 11th 12th की किताब और करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो स्कीम्स वाला पार्ट है वो इन किताबों में नहीं मिलेगा, वो आपको करंट अफेयर्स से ही कवर करना है भाई। तो ये किताबें हैं, ये दो किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है भाई। जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो 11वीं क्लास की किताब है, और जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली पार्ट है जो 12th क्लास की जो किताब है, ये आपको करनी है, ठीक है। वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स आरबीएससी से भी मेंशन कर दिए हैं आपको 11वीं 12वीं से, ये चैप्टर्स आप जरूर पढ़ लेना भाई। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अब ये ना अपने सिलेबस में डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो यहाँ से कोई पुरानी चीज आपसे पूछ ली जाएगी, कोई ट्रेंड पूछ लिया जाएगा। जैसे पॉपुलेशन का ट्रेंड पूछा हुआ था, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर्स है ना, प्लानिंग कमीशन के टाइम पे, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जरूर आप एक बार देख लेना। चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये मेंस में बहुत काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेट्स एग्रीगेट्स, ये आपको पढ़ना है, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। मनी एंड बैंकिंग भी आप एक बार देख लेना भाई, ठीक है, रिजर्व बैंक का क्या रोल है। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे टॉपिक्स एक बार आपको जरूर पढ़ने हैं भाई, ठीक है। ये मैंने मार्क किए हुए हैं, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब आप लोग अपने को यहाँ पे दे दिया, पहले मेंस में देखते थे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग एनआईओएस की किताब से भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट एंड बजट अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एनआईओएस की किताब, जैसे पब्लिक गुड्स वाला था, अब वैसे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट पब्लिक गुड्स पढ़ लेना भाई, कोई क्वेश्चन क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इग्नू में बहुत अच्छे एग्जांपल्स और इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो सारी दे रखी है, तो वहां से कवर हो जाएगा आपका। तो ये ऐसे मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बता दिए हैं कि ये चैप्टर आपको करने हैं, क्लियर है, ठीक है। एग्रीकल्चर की एक ये 100 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर देना, जो हेल्प डेस्क है हमारा उस पर मैसेज कर देना, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसमें एनसीईआरटी के जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, वो सारे कंपाइल है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। मनी एंड बैंकिंग, इस तरीके से जो चैप्टर्स आरबीएससी में हैं या एनसीईआरटी में है, वो आपको कवर करने हैं। जैसे एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर है, तो आप यहाँ से पढ़ो इस चीज को, ठीक है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगी तो वो आपको करंट अफेयर से करना है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोर्सेज हैं जो हमें करने हैं। तो मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ आपको, देखो जैसे ये 12th क्लास की आरबीएससी की किताब है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, तो ये चैप्टर तो भाई कर ही लेना है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर तो आप कर ही लेना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास की किताब है आरबीएससी की, ठीक है। और ये यहाँ पे इसमें 11th वाली क्लास में ऐसे वो नहीं दे रखा इंडेक्स, बट मैंने आपको बता दिया है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं स्टार्टिंग वाले। कोई ज्यादा बड़ी किताब भी नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। सेम ऐसे ही जो जब आप देखोगे कि एनसीईआरटी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली किताब है, तो वो भी आपको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे ये वाले टॉपिक्स है ना, जैसे नेशनल इनकम वाला हो गया, ठीक है। फिर आपका मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है, ये कर लेना भाई। फिर इनकम डिटर्मिनेशन वाला पार्ट भी कर लेना, और ये आपका गवर्नमेंट फंक्शंस एंड स्कोप, ठीक है। इसमें भी ये देख जाना, है ना, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, तो ये आप अवॉइड कर लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट पढ़ना हो या डेफिसिट वाला पढ़ना हो तो एक बार आपका अगर मन करे तो देख लेना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं। ये जो आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो मैंने एक पीडीएफ में डाल दिए हैं, तो ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैंने आपको बताया था, देखो कि पहले तो एक इंडेक्स अपने से पूछता था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो उसमें इंडिया की रैंक, इंडिया को कंपेयर करे, तो 3 4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता था, ठीक है। बाकी वन लाइनर में जो अगर कोई मिशन है तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करना है भाई, भाई कितने ईयर, है ना, कितने साल तक, तो ये चीजें भी पॉलिसी स्कीम में अगर कोई देखोगे तो आपको ईयर भी ध्यान रखना है, ठीक है। बजट में आपको देखना है कि लार्जेस्ट रेवेन्यू कहाँ से आता है, ठीक है, या ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, पोर्टल है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं।
और मैंने सोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। तो ये आज हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स वाला वीडियो कर लिया है। आप लोगों को अगर लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट करें तो आप लोग एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी देना भाई। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।